स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट जिसका नंबर है 25 और तारीख है आज हमारी 22 दिसंबर। हम घन और उसके प्रतिरूप के बारे में आज बात करने जाएंगे। हमें आज बताया गया है कि प्रिया और रिया बात कर रही हैं और वो बात कर रही हैं इस बारे में कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर एक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसके बाद दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार उनकी संख्या बढ़ती चली गई। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति एक क्षेत्र में संक्रमित हो जाते हैं, कोरोना से अगर 200 लोग किसी भी क्षेत्र में संक्रमित हो जाते हैं तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अब देखते हैं ये विशेष पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है उसी पैटर्न के बारे में कि होता कुछ इस तरह से है कि पहले एक व्यक्ति को कोरोना होता है, उसके बाद अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है वो, और उसके बाद 3 क्रमागत विषम संख्याएं, फिर 4 क्रमागत विषम संख्याएं। अब बात आती है कि विषम संख्याएं क्या हैं और वो भी क्रम से बताई गई हैं। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जब हम हमारी गिनती लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से हम आगे लिखते चले जाते हैं। मैं इतना ही लिख रही हूँ ताकि आपको विषय समझ में आ जाए। विषम का मतलब होता है जो 2 से भाग ना हो सके। तो क्या 1 2 से भाग हो जाएगा तो आप कहेंगे नहीं। 2 2 से भाग हो जाता है, 3 होगा तो आप कहेंगे नहीं, 4 भाग हो जाएगा, 5 नहीं, 6 हो जाता है भाग, 7 नहीं। तो ये संख्याएं जो एक एक अंक छोड़कर हमें दिखाई दे रही हैं, 2 छोड़ा 3, 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7, इसी तरीके से 9 11 13 15, ये सभी वो संख्याएं हैं जो विषम हैं। जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं उसे सम बोलते हैं। यानी ये संख्या इन सारी संख्याओं में से अगर हमसे ये कहा जाता सम संख्या कौन सी है तो हम सम संख्याओं के समय पर बताते कि सम संख्याओं में 2 4 6 हैं और बाकी इसी तरीके से आगे बढ़ते। लेकिन अभी सवाल विषम का है, तो विषम कौन सी हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं और एक एक अंक छोड़कर हमें दिखाई दे रही हैं। अब साथ में हमें कहा था क्रम से आगत, जो एक के बाद एक आ रही हैं। आगत मतलब आ रही हैं, क्रम से बारी बारी एक के बाद एक आ रही हैं। तो सबसे पहले कितने लोगों को कोरोना हुआ? पहले हुआ एक को, उसके बाद 3 लोगों को और 5 लोगों को, उसके बाद 7 9 11 को, उसके बाद 13 15 और इसी तरीके से ये संख्या बढ़ती चली गई, 17 को, फिर इसी तरह से 19 को। ये संख्या ऐसी क्रम से बढ़ती चली गई। मैं समझती हूँ कि अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो चलो देख लेते हैं वो विशेष पैटर्न। तो यहाँ पर वो पैटर्न हमें दिखाया ही गया है। 1 3 और 5, 5 के बाद फिर अगला है 7 9 11, ये 1 ये 2 ये 3 और ये संख्या बढ़ गई अब 4। अब 11 के बाद 13 15 17 19, अब यहाँ पर आएंगे 5, 19 के बाद 21 23 25 27 और 29। और ये देखिए ये भी एक विशेष पैटर्न में बढ़ रही है। पहली बार 1, फिर यहाँ पर ये 2 संख्याएं हैं, इसी तरह से 3 संख्याएं हैं और इसी तरह से आगे संख्याएं बढ़ रही हैं।
और किस तरह से बढ़ रही हैं ये आपने देख ही लिया। ये सब विषम संख्याएं हैं, 1 के बाद 3 5, फिर 3 5 के बाद 7 9 11 और फिर 13 17, 13 15 17 19। तो इसी तरह से आप विषम संख्याओं को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। अब और एक चीज देखते हैं कि हमसे कहा गया था घन। जब हमने इन संख्याओं को जोड़ा तो इन संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास एक का एक ही आता है। वहीं हम आगे की तरफ बढ़कर अगर देखते हैं तो 3 और 5 को जोड़ने पर हमारे पास आता है 8, और 8 2 का घन है। 2 के घन का क्या मतलब है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये है 2 के घन का मतलब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आ गया 8। इसी तरीके से अगर हम 7 9 11 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 27, जो है 3 का घन। 3 के घन का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ गया वापस। और इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक संख्या अधिक लेते जाएंगे विषम संख्याओं की, उन्हें जोड़ेंगे तो इसी तरह से घन आते जाएंगे। पहले 1 का घन, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का। मैं सारी इंक हटाती हूँ और आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाती हूँ। आप अगर से ठीक से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार जब हमने संख्याएं ली थी तो वो ली थी हमने 1, और ये 1 का ही पैटर्न, घन पैटर्न था। फिर हमने संख्याएं ली थी 2, जो 2 का ही घन पैटर्न था। फिर हमने संख्याएं ली थी 3, जो 3 का ही घन पैटर्न है। और 4 के घन पैटर्न में हमने 4 संख्याएं ली हैं, यानी 4 संख्याओं को जोड़ा है, 1 2 3 4। तो ये थी कुछ खास बातें। मैं उम्मीद करती हूँ ये पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे। अब फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे। इसी पैटर्न को इन्होंने अधूरा छोड़ा है और हमसे कहा है कि इस पैटर्न को पूरा करके दिखाइए। तो चलो फटाफट से हम इस पैटर्न को पूरा कर लेते हैं। हमसे कहा गया है कि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताइए, और जो यहाँ पर छोड़ा गया था इसमें आएगा ये, इसे आप यहाँ पर भर लेंगे और यहाँ पर ये पैटर्न बताना है जो हमें पता ही है कि यहाँ पर आएगा 5 की 3। आप सवाल को पूरा कर लेंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं हमसे आज क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमसे सवाल पूछा गया है कि कंटेनमेंट जोन घोषित बनने के बाद क्या कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी, यानी कि जितनी है उतनी हो जाएगी, या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी, या फिर घटेगी। और जो भी हम उत्तर देंगे उसका हमें कारण भी बताना है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर है ये कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या पहले बढ़ेगी। क्योंकि मान के चलिए आज इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है किसी भी जगह को, तो वहां मानकर चलिए 200 मरीज हैं, लेकिन वो 200 मरीज जितने भी लोगों के संपर्क में आए होंगे, हमें 1 हफ्ते के अंदर पता चलेगा कि कितने और मरीज हैं। तो कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी संख्या पहले बढ़ेगी, और क्योंकि उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया इसलिए लोग नियमों का पालन करने लगेंगे, रुक जाएंगे, इधर उधर जाने से बचेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद उनकी संख्या स्थिर हो जाएगी, यानी कि जितनी है उतनी हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो घटना भी शुरू होगी। इसलिए क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये सब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसे आराम से बैठकर उत्तर को लिखें। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने पर कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। तो हमारे अनुसार एक क्षेत्र में अगर 100 लोगों को कोरोना हो जाता है, उसी वक्त अगर वहां पर रोक लगा दी जाए, लोगों को बाध्य किया जाए कि वो नियमों का पालन करें, तो कोरोना जल्दी वहां पर फैलने से रुक भी सकता है। ये था हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सरकार ने जितनी संख्या तय की है वह उचित है, या आप ये भी लिख सकते हैं, आपको इससे कम या ज़्यादा करके लिखना चाहते हैं तो आप इसका उत्तर बदल कर लिख सकते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमसे कहा है कि जो पैटर्न अभी हमने पीछे देखा था
उसी पैटर्न के अनुसार एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुल संख्या है लोगों की 3025, कितने दिनों में उस पैटर्न के हिसाब से सारे लोगों को कोरोना हो जाएगा? तो इसका उत्तर बताते हैं। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 3 है और आप ध्यान से इसका नंबर लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आंसर नंबर नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। ये आंसर नंबर 3 है। तो हमने वो पैटर्न फॉलो करना है। पहले एक संख्या को जोड़ा विषम संख्या को, फिर 2 विषम संख्याएं, फिर 3 विषम संख्याएं, 4 विषम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं और इसी तरह से विषम संख्याओं को जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक आ गए। और जब हमने इसे जोड़ा तो ये आ गया इतना। तो पहले दिन 1 कोरोना मरीज था, दूसरे दिन 8 हुए, तीसरे दिन 27, चौथे दिन, ये 5वें दिन, ये छठे दिन, ये 7वें, ये 8वें और ये 9वें और ये 10वें दिन इतने मरीज हो गए। अब जितने मरीज 10 दिन के अंदर हुए हमने उन सबको जोड़ दिया। 8 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000 को जोड़ने पर आ गया है 3025। तो हमसे जो पूछा गया है उसका उत्तर है कि 10 दिनों के अंदर 3025 संख्या के क्षेत्र में सभी लोगों को कोरोना हो जाएगा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 10। आंसर नंबर था 3 और इसका आंसर आया है 10। अब बढ़े आगे की तरफ। पहले प्रश्न देख लेते हैं। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही किसी क्षेत्र में मरीजों की संख्या बढ़ती है या कोई और पैटर्न भी हो सकता है? हमें अपना उत्तर बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो किसी भी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या इस पैटर्न के अनुसार भी बढ़ सकती है और इसके बिना भी बढ़ सकती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यह बताना संभव नहीं है कि एक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति कितने और लोगों के संपर्क में आया होगा। मान के चलिए वह व्यक्ति 2 व्यक्तियों के संपर्क में ना आकर 5 व्यक्तियों के संपर्क में आया हो। 5 लोग अगली और 5 की जगह वो हो सकता है कि उसका लोगों से मिलना-जुलना कहीं ज़्यादा हो और वो और भी ज़्यादा लोगों के संपर्क में आया हो। इसलिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि किस पैटर्न के अनुसार संख्या बढ़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से 8वीं की कक्षाओं के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपको होमवर्क करने में भी हेल्प होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का बढ़ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इसका रंग हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।